कपकोट के पोथिंग में गड़िया बगवाल मेले का विधायक सुरेश गड़िया की मौजूदगी में गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति विशन सिंह गड़िया द्वारा शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर विधायक सुरेश गड़िया ने मेले को और अधिक भव्य व आकर्षक बनाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उन्होंने मेला आयोजन की सराहना की। पोथिंग गाँव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 94 वर्षीय विशन सिंह गड़िया ने मेले का शुभारंभ करते हुए मेले के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की। गड़िया बगवाल मेला 2023 का आज विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया है और हमारे पितरों के बसाए हुए गांव और हमारे पितरों ने जिस तरीके की परंपरा हमारी पीढ़ी को दी है उससे हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। और गड़िया बिरादरों के अलावा उनके रिश्तेदार नातेदार कुल पुरोहित दास बंधु और हमारे गांव इलाके के जितने भी लोग हैं विधानसभा कपकोट जनपद बागेश्वर के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहाँ जहाँ रिश्तेदारी नातेदारी है तो वहाँ के लोग माँ भगवती की पूजा के लिए भी वहाँ आते हैं और वहाँ पर एक तरीके से मेले का आयोजन किया जाता है। पिछले 2017 से हमने उसको महोत्सव के रूप में मनाने का जो संकल्प लिया है वो अनवरत रूप से आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए ये कई सदियों से लगातार हमारे इस इलाके में हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बगवाल मेला गड़ी बगवाल मनाया जाता था तो उसको परंपरागत रूप से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं और उसको ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हम उसको मानते हैं। तो आज गड़िया जो पितृ लोग हैं उनका मंदिर भी वहाँ पर स्थापित हो गया है, उसका भी विधिवत रूप से भूमि पूजन करके जो हमारे गांव इलाके के सबसे सयाने आदमी हैं उनके द्वारा पूजा का शुभारंभ किया जाता है। तो इसलिए ऐसी परंपरा पहले से ही रही है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हज़ारों के तादाद में लोग वहाँ आए और सभी लोगों ने उस मेले में प्रतिभाग करके अपने आप को भी हम सब लोगों को गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान किया है। आने वाले सालों में सभी लोगों की मांग थी कि उस मेले को 1 दिन से 2 दिन 3 दिन तक किया जाए, तो हम जल्दी उस पर बैठकर कमेटी बैठकर उस पर निर्णय देगी ताकि आने वाले समय में उसको और भी सुंदर बनाने का प्रयास हम सब लोगों के द्वारा उस पर किया जाएगा। और जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जैसे भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष में जंगलों में जाकर सारे राक्षसों का वध उन्होंने किया था, तो वैसे ही हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी उस समय ऐसी हम सब लोगों को पितरों ने बताया कि हमारे जो पूर्वज लोग थे वो भी एक सैनिक के रूप में रक्षक के रूप में अपने क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए इलाके की रक्षा करने के लिए जहाँ गए थे तो वो दीपावली में लौट कर नहीं आ पहुँचे। तो जब वो 1 महीने बाद लौट कर आ पहुँचे तो उस उपलक्ष्य में सब लोगों ने बहुत धूमधाम के साथ इस मेले का आयोजन किया और इस मेले को भव्य और दिव्य रूप बनाने के लिए सब इलाके के लोगों ने उस पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसलिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा सुंदर अवसर हमको इस युग में मनाने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं कल देर रात ही यहाँ पहुँचा और सीधे बगवाल मेले में जाकर गड़िया बगवाल का विधिवत रूप से पूजा पाठ करके वहाँ सब लोगों से मिला हूँ और सबका एक अच्छा कार्यक्रम जो है संपन्न कराने में सभी रिश्तेदार नातेदार इष्ट मित्र जितने भी सब लोग यहाँ के रहने वाले हैं तो सब लोगों ने वहाँ पर आकर अपना भरपूर सहयोग दिया है। तो आगे भी आशा करता हूँ कि इसी रूप में सब लोग अपना सहयोग देंगे। सभी राजनीतिक दलों के लोग, जनप्रतिनिधिगण, सभी रिश्तेदार नातेदार, जहाँ जहाँ तक भी रिश्तेदारी नातेदारी जहाँ जहाँ तक हमारे
पूर्वजों ने जिस तरीके का इस उत्सव को बनाए रखने का संकल्प लिया, उसको साकार करने के लिए हम लगातार प्रयत्न हैं। और मैं गड़िया बगवाल समिति को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि एक सुंदर आयोजन के लिए वो बधाई के पात्र है। और जिन जिन महानुभावों ने अपना आर्थिक सहयोग और सामाजिक तौर तरीकों में हर सहयोग को दिया है, उसके लिए उन सभी लोगों का माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ सबको सुख समृद्धि और उन्नति दे, और आने वाले दिनों में और भी सहयोग इसी तरह से गड़िया बगवाल को मिलता रहे, ऐसी आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।